इस वीडियो में हम पतलू और जूही हाशमी की पूरी बातें सुनेंगे कि पतलू ने उसको कोई घर नहीं लेके दिया, कोई उसके बैंक में पैसे ट्रांसफर नहीं किए, ना ही कोई टिकटें शिकटें करा के दिया और ना ही कोई स्विक वाली उसको लौंडी बनाया। खैर बाकी सिर्फ वही गिफ्टिंग शिफ्टिंग जो की है ना, उसके अलावा कोई पैसे वैसे नहीं सेंड किए। पहले आप जूही हाशमी की सुनो। उससे मिलते हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। मैंने कहा हाँ हूँ, चलो जो करना है बताओ, क्या करना है। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, फिर तुम्हें क्या मसला है। नहीं मैं उसकी बीवी हूँ, मैं उसके निकाह में हूँ, मेरी उससे शादी हुई हुई है, वो उसका काफी टाइम से मेरे साथ मतलब रिलेशन है, मैं उसकी बीवी हूँ, मैं उसके घर में रहती थी और ये करती थी ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे तो अब याद भी नहीं है क्या क्या बातें हुई थी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरा उसके साथ चक्कर है, मेरा उसके साथ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, ठीक है जो भी था सो था, तुम मुझे बताओ। कहती नहीं। मैंने कहा चलो तुम फिर मुझे प्रूफ दो कि तुम उसकी बीवी हो, वो तुम उसके साथ भागोगी। मैंने कहा हाँ गई। तुम उसके साथ कर दोगी। मैंने कहा हाँ गई। ये बातें मैंने सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैं फेड अप हो चुकी थी उसके कॉल से, उसकी इन हरकतों से। उसने इतना जिच कर दिया था कॉल्स कर करके, जब एक बंदी तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम कौन होते हो। फिर जिसने कोई ऐसा मतलब कि इसने मुझे कॉल कर करके इस तरह से जिच कर दिया। फिर मैंने गुस्से में आके उससे ये बातें की, हाँ उसने मुझे घर लेके दिया है, उसने मुझे घर भी लेके दिया है, उसने मुझे गाड़ी भी लेके दी है, मेरी बिजनेस क्लास टिकट्स भी कराता है। आपको मैं ये चीज क्लियर कर दूं, ये सारी चीजें तो मैंने उसे गुस्से में इस तरह से बता के, और उसके बाद उसने मुझे इतनी कॉल्स की और मुझे कॉल्स करके कहा कि भाई तुम किसी तरह से मुझसे वो बातें ये निकलवाना चाह रही थी कि मैं किसी तरह से कोई ऐसी बात निकालूं कि उसका कोई पतलू का कोई वीक पॉइंट मिले। उसने ये रिकॉर्डिंग्स नहीं लगाई, ठीक है। आप उसे, हाँ मैं उससे जेलस कर रही थी क्योंकि वो मुझसे बार बार कॉल्स करके ये बातें कर रही थी, तो फिर मैं जानबूझ के इस तरह से बोली हूँ। बाकी मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात करती हूँ कि मुझे कोई सिर्फ पतलू ने नहीं लेके दी, 1 रुपए का किसी का भी कोई कंट्रीब्यूट नहीं है। मेरी पर्सनल गाड़ी है, इससे पहले मैं रेंट की गाड़ी यूज करी थी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इससे पहले मैं रेंट की गाड़ी यूज करी थी, उसके बाद मेरे पास एक रिसिप्ट पड़ी हुई है गाड़ी की, जो मैंने गाड़ी की पेमेंट की, मैंने अपने पैसों से पेमेंट की है। मैंने अपने मेरे जाती पैसे थे, मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। ना पतलू ने मुझे, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे महान नसीब ना हो, ना तो उसने मुझे कोई घर लेके दिया है, ना तो उसने मुझे कोई गाड़ी लेके दी है। कोई एक सबूत ले आए ना वो कि भाई पतलू ले आए, चलो कि भाई कोई ट्रांजैक्शन दिखा दे जिसमें उसने कहीं की है कि भाई मुझे गाड़ी लेके दे रही है, उसने कोई पेमेंट की है, ठीक है। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मुझे उसने कुछ भी नहीं दिया, मेरे पे उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, क्योंकि हमारा ताल्लुक इतनी दूर तक गया ही नहीं है कि वो मेरे पे इन्वेस्टमेंट करता है या कुछ इस तरह से होता। उससे पहले ही ये सारी बातें हो गई, ये सारा बीच में चीजें आ गई और हमारी आपस में बातचीत जो थी वो खत्म हो गई। मेरा उससे पिछले कोई 2.5-3 महीने से कोई राब्ता, कोई कांटेक्ट नहीं है। इससे पहले भी मेरी अगर उससे बात हुई थी तो उसने मुझे टिकटॉक पे इतना सपोर्ट किया था, उसने मुझे इतनी गिफ्टिंग की थी, दैट्स व्हाई मैंने उसको जाके खुद डीएम किया, उसको मैंने खुद थैंक यू बोला, ठीक है। सारा कुछ मैंने मैसेज किया। और वो उस बंदे की, वो बेशक यहाँ पे नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी मैं इस चीज की गवाही देती हूँ कि वो बंदा डरते किसी से बात नहीं करता कि यार ये बंदा मेरे स्क्रीनशॉट ना ले ले, ये बंदा मेरे से इस तरह से बात ना कर ले, ठीक। शुक्रिया नहीं करो तो मतलब मैं ये यहाँ पे ये चीजें स्क्रीनशॉट से याद आया कि इसकी बीवी ने जो पहले ना सारी रिकॉर्डिंग करके रखी है। अच्छा यार, अगर वाकई में असल में उसकी वाइफ थी, ठीक है, ये बात हम मान लेते हैं, ठीक है, वक्ती तौर पर, तो यार रिकॉर्डिंग करके कौन रखता है। अब अपने हस्बैंड की बातें कौन रिकॉर्ड करके रखता है? सिर्फ वही बंदा रिकॉर्डिंग करके रखता है जिसको बाद में ना सारी गेम शेम डालनी होती है। नॉर्मली कोई भी बंदा, ये पहले वो तलहा रिव्यूज वाली बात चली थी, उसने मिलते सारी रकी वगैरह को पहली मीटिंग में ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी, ठीक है। ये इन सबका पहले से प्लान होता है, जिसने पहले गेम डाली होती है ना, जिसका सारा प्लान होता है कि बाद में हम गेम डालेंगे, वही ये रिकॉर्डिंग लगता है। नॉर्मली आप बड़े आराम से किसी के साथ मिलते हो, ठीक है, या किसी के साथ रहते हो, बड़े आराम से रहते हो, आप रिकॉर्डिंग नहीं करते उसकी। बाकी एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मलकू ने बड़े प्रूफ दिए हैं, ठीक है। अगली वीडियो में इस पे बनाऊंगा, तो मलकू अब कितने % सच्चा है या फिर वो खातून कितने % सच्ची है। पहले नंबर पे बात ये है, 18,000 बंदा मुझे सुन रहा है, ठीक है, आपकी तरफ को बंदे बैठे होंगे। सबसे पहले जो बात हुई थी उस दिन मैंने यही बात की थी कि भाई मैंने कोई गलत बात तुम्हारे बारे में ना की है, ना मुझे जरूरत है, मैं अपनी नवी दुश्मनियां नहीं पाना चाह रहा फिलहाल, ठीक है। वो पुरानी रिकॉर्डिंग है मेरी, नहीं हम इतने काम साथ नहीं है, वो नहीं है कि भाई अपने मसले यहाँ सोशल मीडिया पे आके बकवास करना शुरू कर देंगे। कोई मसला होगा तो डायरेक्ट आपको कॉल करूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है ना। मैं नहीं मेरी बात सुनो, यही बात है, बकवास लोगों के साथ कंपेयर ना करें आपके, मैं कल को कोई नई दुश्मनी निकालूंगी आपकी यहाँ पे आके। नहीं मुझे पता है आप नहीं निकालोगी, या कोई निकालेगा भी तो उसका ज़रफ है, मुझे जरूरत नहीं है। देखो कि अगर पिछले 2 साल से अगला एक बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है, उसका माइंड सेट हुआ हुआ है अगले बंदे के साथ उसने ना इस तरह की हरकत करनी है। उसकी शक्ल तो ऐसी है नहीं कि उसको कोई रखेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। उसने तो फिर कोई ना कोई इस तरह का वीक पॉइंट तो आपका लाजमी रखना था जिसकी वजह से वो आपको कैद कर सकती, बाउंड कर सकती। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, देखो अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैसेज ना इसने रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन उसमें से कुछ लफ्ज इसने कट किए हैं।
अब मेरी फैमिली जो है इस टाइम, मैं जाहिर बात कोई भी बंदा है ना, उसके ऊपर जब मसला आता है ना तो वो डेफिनेटली एक बंदा थोड़ा डिस्टर्ब होता है अपनी लाइफ के अंदर, कोई भी ऐसा शख्स है तो मेरे घर वालों ने भी मुझे वो सेंड की है वीडियो कि तुमने गाली दी है फैमिली को। भाई फैमिली की बात जब हो रही थी ना, ये बार बार ना मुझसे पैसे मांग रही थी और कह रही थी तुम अपनी फैमिली के लिए नहीं कमाते। मैंने कहा फैमिली मेरी वो है जो मेरी माँ बाप है, ठीक है, उसके अलावा मेरी कोई फैमिली नहीं है। और इसने इतना फेडअप कर दिया हुआ था अगले बंदे को कि मैं गाली निकालने पे मजबूर हो जाता बंदा। अच्छा यार, ये कटिंग वाली मैं बात करता चलूं कि ये जो अपने मतलब के लिए सिर्फ बीच में से कट कट लगा के अपने मतलब की वीडियो या फिर कोई ऑडियो वगैरह सुनाई जाती है ना, ये बड़ा मसला क्रिएट करती है। यार आगे देखो। ठीक है, मैंने गाली दे के बाद जट्टां दे मुंडे सी इसी ते गल ना गाल कटने भाई, जनवन गल है, साडे मूंह तो गालां निकलदियां ने, ठीक है, केड़ा जट्टा कवे ਅਸੀਂ जट भी हां ते गाल भी नहीं कटदे, सब तो बड़ा झूठ है वे। बंदा समझ पंजाबी आई? तो लाजमी गाना करदा वा। और बाकी रही मैं ते अपनी सीधी गल कर रहा, ਅਸੀਂ यार दोस्तां च बहने सीधी गल करना, माड़ी मोटी गाल निकलती रही मुंह चों। तो ऐसे मैंने ये बात की, मैंने कहा कोई भैन जो फैमिली नहीं है भाई, मेरी फैमिली वही है जो मेरी अम्मी अबू है, ठीक है, मेरे माँ बाप है, उधर से इसने कट कर दिया। ठीक है, एक इसने वो भी बहुत बड़ी गलत बात की है, एक रेशमा वाली, इसने रेशमा की बात लगाई है, वो गाली वाली गाली मैंने वो किसी और वे में दी है, लेकिन इसने जब रेशमा का नाम लिया आगे से इसने वो भी लगा दिया। ठीक है, ये ऐसे लग रहा है उसको डायरेक्ट गाली दी। ठीक है, बुरा भला मैंने बोला होगा, लेकिन इतनी गंदियां मुझे याद नहीं है कितनी गंदियां मैंने उसको गाली दी हैं। ठीक है, इसने कुछ मैसेज ऐसे रिकॉर्ड करके आगे स्टेप बाय स्टेप जोड़ के इसने लगाए हैं। पुरानी बातें हैं, आज के ये कोई 1.5 साल पुरानी बातें हैं। नंबर 2, भाई मैं आपको ये भी, और आप भी हैं और जितनी 2-3-4 लड़कियां और भी हैं, ठीक है, जिन्होंने मैंने देखी है वीडियो बनाई है, कोई मेरे खिलाफ बोलता है, कोई मेरे अगेंस्ट या मेरे हक में बोलता है, उनका थैंक यू है। बाकी ये जाने मैं जानूं, क्योंकि मेरा इसके साथ पर्सनल मसला, ये पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल जिंदगी होती है। इसको चाहिए था कि यार मुझे, मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी कि देखिए मैं तो यहाँ पे बैठ के भाई सीधी सी बात है, आपके हक में भी बात नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे बैठ के आपके हक में कोई बात की तो फिर से कोई नया मसला खोल देंगे, शुरू हो जाएगा कि भाई ये इस तरह नहीं, इस तरह से था और ये सब कुछ। वो कहता ना भाई सुता ते मरिया बंदा एक बराबर। ठीक है, वो मरे बंदे ते जिन्ने मर्जी बंदे तो हो जान, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा घटा ने रोया या ज्यादा ने रोया। ठीक है, इतने वो हिसाब बनया पिया। ठीक है, इतने वो हिसाब है कि कोई नहीं फर्क पै रहा, कोई मेरे अगेंस्ट है ते कोई मेरे नाल है। ठीक है, वही बंदे ने मेरे नाल ਜਿਹੜੇ हमेशा मेरे नाल ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। और मेरा पिंड ही ऐसा कि वो ना, मैं कमेंट जो पढ़दा ना तो मैनू कुछ हौसला मिलता भी है, कुछ बंदे होंदा भी बंदा डिस्टर्ब होंदा अपनी लाइफ। वो कह रहे ने ठीक है यही टाइम ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦਾ। ठीक पता की गल है, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ मैं पहुंचिया भी इसे वजह तो एक चीज़ ऐसी है ਜਿਹੜਾ मैं करदा रहा ਤੇ लोगों के दिल च मुहब्बत प्यार ਇਹ ना निकलना है। उन्होंने भी कहा कि चल सही है, साडा बंदा गलत ही सही, लेकिन ਅਸੀਂ फिर भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार करने। इस तो बाद कि मैनू नहीं लगता कि इन्होंने मुंह से कुछ चपेड़ हो सकती है और ना कोई बात। यही बात है, उनकी तो ये कोशिश थी कि भाई वो इस तरह से आगे शादी का ढंढोरा पीटेगी, तो भी तो आप किसी 10 लड़कियों पे भी हाथ रखे तो किसी ने आपको इनकार नहीं करना, जो ये 40 लड़का तो नहीं होगा। खैर मैंने एक गल दसी अपने मान दे, मेरी बात सुन ले, सुन लो मेरी एक गल सुन लो। ठीक है, मैंने उस दिन भी एक बात की थी। ठीक है, मेरी फ्रेंडशिप थी, वेख इस टाइम मैं वहां पते है भाई, सीधी साफ गल है। इस टाइम मुझे भी फंसाया आपने साथ। मैं मेरी गल तुम्हारी फैमिली को भी एक मेरा मैसेज है भाई मैं आपको पहले बता रहा हूँ और अभी भी बता दूं, जो तुम्हारी पर्सनल जिंदगी का मसला था ना, तो मेरी वजह से कभी हुआ ना, मैंने तुम्हें कभी बोला ना, मैंने तुम्हारे साथ कभी इस मेरी तरह फैमिली को सब कुछ पता है, इसलिए मेरी फैमिली ने कभी मुझे किसी के लिए कुछ कोई इस तरह से ब्लेम नहीं किया। ये 2-4 जो लोग यहाँ पे आगे बकवास कर रहे हैं कोई इंटेंशंस लेने के लिए, ये उन्हीं की मुंह की बातें, बाकी तो कोई किसी को सबको पता है कि इवन वो किस तरह का था या किस तरह का नहीं था। मैं तो यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगी क्योंकि वो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं क्यों किसी को कुछ बताऊं। और एक और बात देखो, अब मैं आपको पहले बता दूं, तुम्हारा नाम बाद में अगर वो लेती है किसी जगह पे, ठीक है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ठीक है, मुझे मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, उसने तुम्हें क्या बोल दिया। देखो मैं पहले आपको एक क्लियर बात करूं, ठीक है, ये मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग निकाल के ना मेरी लोगों के साथ भी लड़ाई करवाएगी, जैसे सब तुम्हारे सामने है। ठीक है, कोई बंदा ऐसा इसने छोड़ा नहीं है जिसके साथ मेरी लड़ाई नहीं डलवाई। ये तो शुक्र है अल्लाह पाक का, मेरे बंदे मेरे साथ मुखलस थे, उन्होंने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा। अगर मैं ये भी बात बता देता हूँ, ठीक है, ये अभी बहुत सारे बंदों की ऐसे होती हैं चीज़ें, वीडियो वायरल हो जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है, अगले आगे टॉक शो में जिंदगी गुजारने के तरीके बता रहे होते हैं।
यार ये बात तो सही है, लेकिन ये जो मॉर्निंग शो वगैरह चलते हैं ना या फिर किसी शो में जाते हैं लोग, मतलब इनके साथ इतना बुरा हुआ होता है और लोगों को आगे मोटिवेशन दे रहे थे। वैसे एक तरफ से देखा जाए तो ये अच्छी बात है, लेकिन हाँ जैसे अब मुझे वो बताया जो ना कासिम, ठीक है, खुद का उसका कोई बिजनेस नहीं है, कोई ऐसा कोई मतलब पाकिस्तानी अंबानी नहीं है, और लोगों को मोटिवेशन देनी है कि आपने ये बिजनेस करना है, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई माँ का लाल नहीं रोक सकता। ओ मामा तो आप इंडी जो का होता तो बिजनेस कर लेता, लोग का मशवरे। मेरे को खर्चबाजी भी गई है ना, मैं अपनी चीजें बाकी आपने मायावती तो आपसे खची है। चलो एक बात है, ठीक है, मेरे को खर्चबाजी गई सही, मैं अपनी गलती को मान गया सही भी, मैं गलत कर बैठा, मेरे कालफ मत्थे लग गई, ठीक है। और जो इस बातों को लोग जो तूल दे रहे हैं, मैं उनको भी सलाम देता हूँ भी, उनके भी चलो फॉलोअर गेन हो जाएंगे, थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। उनके पास कुछ करने को है नहीं, फिर एक टॉपिक उनको मिल गया हो। मैं ये बात एक ध्यान से आप सुन लो। नेक्स्ट, तुम्हारा कोई भी नाम लेता है, तुम जानो वो जाने, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। सॉरी तुझे मैंने उस दिन इसलिए नाम ले दिया क्योंकि कल को तुम्हारे बारे में लोगों को बात करनी थी, ठीक है। मैं आप अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है। स्विक भाई, हाँ ये आ गई अभी, स्विक की बात इसलिए से कर रहे हैं स्विक के भाई, जब स्विक पे अगर मैं ये खुद ही बता दो, मैंने स्विक लिख दिया आपको। मैंने सबको ये बात क्लियर कर दी। आपसे जब मेरी बात शुरू हो रही थी तो मैं को रोड पे बैठी हुई थी, या मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, या मेरे पास चलाने को कुछ नहीं था, ये सारा इनको क्लियर कर दे। मैं पहले भी अच्छा खाती पीती थी, अच्छा रहती थी, याद रखिए, किसी की कोई मेहरबानी नहीं है। यहाँ पर आकर कोई बंदा कुछ साबित नहीं कर सकता कि आपके मुंह पे बैठे हैं, ठीक है। इनसे आप पूछ रहे हैं कि अगर इनके पास कोई एक स्टेटमेंट भी है ना इनके बैंक की, जिसमें इन्होंने मुझे कोई ट्रांजेक्शन की हुई है, तो ये मुंह पे बैठे हैं, ये साबित करें। मुझे किसी ने 1 रुपया नहीं दिया, ये मैं इनसे पहले। मेरी बात नहीं झूठ, एडे झूठ भी नहीं मारने तुसी, ठीक है ना, तुसी मारो एडे ते तू गिफ्टिंग मैं की थी ठीक है। गिफ्टिंग वो आपने अपनी मर्जी से की थी, उसके लिए भी आप मुझे ये बताएं, अगर आपने मुझे गिफ्टिंग की थी तो मैंने आपको कभी इनबॉक्स में आके कहा कि मुझे आके गिफ्टिंग करो, मुझे जरूरत है गिफ्टिंग की, अपनी मर्जी से करते रहो ना। थैंक यू, तो वैसे ही मैंने तो गन पॉइंट पे आपको नहीं कहा कि आप मुझे गिफ्टिंग करें। चलो वो तो चलो एक मजाक अगर की मैंने बात है आपको भाई, आपके सुनो इनबॉक्स में थैंक यू बोला है तो वो मैंने इसलिए बोला है कि भैया आप मेरे गिफ्टर थे, तो गिफ्टर से हेलो हाय तो होनी चाहिए। बढ़ गया ये तो टिकटॉक के रूल्स हैं। दिस इज ये गिफ्टर, मुंह देखो गिफ्टर। अच्छा बाकी रही मुझे गाल क्या पता था कि गिफ्टर साहब ने इतने कांड किए मेरे गले में पड़ जाएंगे। भाई देखो, मेरा किसी के साथ कोई पड़ा नहीं है, ठीक है। तुमने बहुत अच्छा किया, आप अपना क्लियर किया भाई, सीधी सी बात है। प्रोग्राम तो लेकर बढ़ गया भाई, निकल के पैसे भी दे गया, कसम खाओ भाई, अल्लाह की कसम मैंने इसको गाड़ी नहीं लेके दी, बस समझ आ गई है। मैं भाई मैंने अपने जाती पैसों में से गाड़ी ली है, अल्लाह की कसम, अल्लाह को हाथ में ना। अच्छा गल सुनो भाई, मेरी गल सुनो, जो भी है अपना असि गड्डी मैं लैके देंगा भाई, गड्डी मैं अपनी पूरी करांगा, मैं कुड़ियां लैके दे दिया। अच्छा नंबर 2 देखो यार, जितनी मेरे पे इल्जाम लग चुके हैं, आपको चाहिए कि आप मुझे एक आध गिफ्ट दे दें आप? मेरे है हां कार वगैरह, मैंने कहा जितना मेरे पे इल्जाम लग चुका है, आपको चाहिए कि आप मुझे एक आध गिफ्ट दें? ओ भैन दी सीधी, मैं जे दुनिया ते आ ही गया, मैं को 10 रुपए कमाई लेने ते मैं उन लोगों को वंडन लग गया। जब आप 50 तोले उधर भर सकते हैं तो एक गिफ्ट मुझे भी दे दें, मैं भी तो आपके साथ ही रगड़ी जा रही हूँ। मेरी गल सुनो, 50 तोले ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ठीक है। और मैं एक मर्द होके, एक बंदा होके मैं ये चीज छुपाई सी कि यार हमें वो भी खच ना हो, तो मैं भी खच ना आपने अगर ये चीज छुपाई थी ना तो ये दिखाने लायक थी भी, जो चीज आपने छुपाई थी आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थी, ये तो आपकी जरूरत भी नहीं। वेरी ऑनेस्ट। चलो जड़ा भी है भाई, आपकी फैमिली को ये मेरा मैसेज है, ठीक है। आपकी फैमिली भाई मेरे से क्लियर हो, मेरा उसके साथ कोई तलक वास्ता नहीं है, वारंटी की चीज बस खत्म है। और उसके बाद बाकी तुम्हारा कोई ना लेता नहीं लेता, ठीक है। देखो तुम जब लाइव पे आई थी तो तुम्हें तो 100 बंदा भी नहीं तो देखता भाई, सीधी सी बात। मैंने आपसे पहले यहाँ पे बैठ के मैंने लोगों को यही बात क्लियर की कि बेशक मेरे जितने मर्जी फॉलोअर्स हैं, मुझे टिकटॉक लाइव पे कोई मुझे मेरे पास सिर्फ 100 बंदा भी नहीं होता था कंप्लीट। शुक्र है तू मान रही है, शुक्र कर तू मान रही है, नहीं तो ये भी किसी ने मनना नहीं सी है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੇਮ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਭੈਣ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਕੀਤੀ, समझ आइए। 50,000 ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈਏ। 50 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬਾ ਲਵੀਏ, ਸਮਝ ਆਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿੰਡ ਭਾਈ, ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾ ਲਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। तो ये सिस्टम है, अपना टिकटॉक चलाओ, नहीं चलानी ना चलाओ, तुम्हारी मर्जी है, अपना मर्जी इंजॉय करो, ठीक है। जिंदगी मौत का कोई पता नहीं। मैं मान गया, मैं अगों भी कोई 50 शादियां करांगा, किसी को कोई मसला है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैंने दस देवे, समझ आई। यार भैन दी सिरी ये पहली शादी है जिहड़ी बगैर फंक्शन तो इन्ना ट्रेंड कर गई है। रजब भट्ट चलो, और रजब भट्ट ते बिलाल मारत किते गए ने, तुहाडी शादी दे सिर खोते दा ट्रेंड कीता, ए ट्रेंड भी कर दिया, ए जिन्नू ट्रेंडिंग आखीदा, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਜੀ, ਸਮਝ ਆਏ। ਉਹ ਪੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਈ लव मैरिज की है। हाँ जी लव मैरिज है, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ,
ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਫਲਾਣੇ ਟ੍ਰੈਂਡ पे जा रही है ट्रेंड पाड़ के रख देंगे जिस काम च भी पैर रखांगे मैं तो ये को ऐसा ही ठीक है, आपकी आंखें वगैरह सही हैं? क्यों है ये उस लड़की की वजह से कह रही है, मतलब बेसिकली आंटी की वजह से। मैं आंटी कहता, लोगों को बड़ा गुस्सा आता नीचे होगा, तुम उसको आंटी क्यों कह रहे हो, तुम्हारी आंखें नहीं, अखा मेरी नहीं खुलदी है, गल मनने वाली है, ठीक है, मैं मानदा मेरी अखा खुलदी नहीं, चूनी अखा, लेकिन हाँ वो आंटी हैगी, गल तुसी भी मान लो यार, 2 बच्चों दी मां, 2 शादियां कर चुकी है, ठीक है, इन्नी ओदी उम्र है, हले भी वो आंटी नहीं है, तो आंटी होना उन्हें कदी 50 साल की उम्र च माई हो जाती है, आंटी नहीं होंगी फिर। खैर बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं पतलू कितने % झुकता है, मैं उनको ने बड़े सबूत दिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।